बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। शर्त एक है, अगर बेटी अच्छे पद चिन्हों पर चल रही है, पढ़ने में तेज है, पढ़ाई लिखाई ढंग से हो रही है, आपके नाम को कोई खराब नहीं कर रही है, आपके पास उल्हाने नहीं आ रहे हैं, तो आप रुक जाओ। जो खाए वो खिलाइए, जैसे पढ़े पढ़ाइए। लेकिन महाराज कहीं भी आपको लगता है कि बेटी गलत रास्ते पे जा रही है, तो आप बिटिया के हाथ पीले कर दो। ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और मैं निवेदन करूंगी कि अगर बिटिया के लिए लड़का देखने जाओ, ये बेटियां हैं, एक सूट लेने जब जाती है ना, वस्त्र, तो एक सूट लेने के लिए दुकानदार के 100 सूट निकलवा देती हैं। एक सूट लेने के लिए दुकानदार के 100 सूट निकलवा देती हैं। ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये चाहिए, वो चाहिए, शायद 1-2 घंटे खा जाए। अब आप उसके लिए जिंदगी का सवाल है। वो सूट तो वो 1 साल पहनेगी, लेकिन जो लड़का है, जो जीवन साथी, उसके साथ पूरे जीवन भर रहना है। इसलिए ऐसा चुनिए जो ना आपको शादी के बाद कष्ट हो, क्योंकि पिता जो होता है ना, वो अपनी बिटिया की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, हर पिता चाहेगा। और आप अगर बिटिया के लिए लड़का देखने जा रहे हो और गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और भाई गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। अगर खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। क्योंकि आप बेटी को घरहीन कर देना, लेकिन बरहीन मत करना। अगर दामाद आपका संस्कारी है और एक कमरा बना है, तो वो जब आप शादी करेंगे तो शायद है नसीब इतना बढ़िया हो कि वो एक कमरे से 10 कमरे बना के खड़े कर दे। लेकिन अगर कहीं आपने ऐसा घर ढूंढ लिया, ऐसा बर ढूंढ लिया, जो धन देख लिया, बोले 10 गाड़ियां खड़ी हैं और मोटी सी चेन है, हाथ में महंगा सा फोन है और बढ़िया बिजनेस चल रहे हैं। राजा जनक जो थे ना, राजा जनक ने अपनी बिटिया बड़े घराने में की थी। कोई पता नहीं होता किस्मत का कि किस्मत कहां ले जाए। राजा से आप भिखारी हो सकते और भिखारी से राजा बन सकते हैं। तीनों लोगों का वो सम्राट स्वयं बन बन भटका। अगर जानते होते राजा जनक का हमारी बिटिया बन बन में भटकेगी तो कभी विवाह नहीं करते। तो आप बस इतना देख लो कि बर अच्छा हो, घर तो है ही, घर समाज आपका 10 बार गांव वाले वहां नहीं जाएंगे कि हाँ उसके संगमरमर के महल बने। लेकिन दामाद आपका ऐसा होना चाहिए, जब गांव में प्रवेश करे तो 100 लोगों में नहीं, 50 लोगों में नहीं, 10 लोग अगर बैठे हों तो इतना एहसास हो जाए के लिए आपके पति घर से बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, और आप उनके निकलते ही पीठ पीछे रोना शुरू कर दें, तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं है। सगुन, सगुन वो होते हैं कि आप किसी काम से घर से निकले और कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से निकल रहा है, तो समझना काम पूर्ण हो गया। कोई तेजस्वी संत के सुबह सुबह दर्शन हो जाएं तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। आप रास्ते में काम से जा रहे हैं, मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है, तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से निकल रहा है, सुबह ही समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई आपको बीच रास्ते में मिल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। लेकिन माताएं कुछ काम घर में ऐसे करती हैं
जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस हैं। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, रात्रि के 11 बजे आपके यहाँ मेहमान आए, लेकिन आप जब उस मेहमान को भोजन कराएं शाम को रात्रि में, तो आप बर्तन धोने के बाद ही सोएं। दीपावली पे बर्तन झूठे छोड़ दियो क्या? नहीं, क्यों? लक्ष्मी नहीं आती, रोज को लक्ष्मी निवास देखने जाते। आप वैसे भी खुद घर की लक्ष्मी हो, है ना? तो चाहे रात्रि में मेहमान आए, लेकिन आपको बर्तन धोने के बाद ही सोना है। अब कुछ तो माताएं ऐसी है, बोले 7 दिन तक भागवत चल रही तो साड़ी भी नहीं धुलेंगी, इकट्ठी धुल लेंगी 8वें 9वें दिन। सच सच बोलना, यहाँ पे बैठी होंगी 2-4 तो होंगी। हाँ, मुझे पक्का पता है। और माताओं, शाम को अभी गर्मी पड़ रही है तो कुछ माताओं की आदत है कि शाम को आटा लगा लेंगी, ज्यादा आटा लग जाए तो फ्रिज में रख करके उसकी सुबह रोटियां बना के खुद खाएंगी, बच्चे को खिलाएंगी, पति को खिला देंगी। आप याद रखिए, शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उस लगे हुए आटे को फ्रिज में न रखें, ना ही उसकी सुबह रोटियां बना के खाएं। वैसे भी आटा किस तरीके का हो जाता लगा हुआ सुबह तक। उसके बाद, और जब से ये फ्रिज आया है हालत खराब है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले गागर में पानी भरा जाता था, मिट्टी की गागर में, आज भी आती है, यूज ही नहीं करते हो तो क्या है, लेकिन आज पहले आते थे तो बाहर से खूब आओ धूप में और गागर का पानी पी लो तो आप बीमार नहीं हो सकते थे। और धूप में आओ, फ्रिज को 1 गिलास पानी पी लो, पता चल जाएगा। आज भी आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता, तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा, है ना? और माताओं, अंधेरे में आपको कभी भोजन नहीं करना है। अंधेरे में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। धर्म का कार्य हो रहा है तो यहाँ दूध मठे की जरूरत है, छाछ की तो आप दे सकती हैं। शनिवार के दिन ऐसा प्रमाण है, शनिवार के दिन आपको सूर्यास्त के बाद घर से छाछ या दही किसी दूसरे के घर नहीं देना है, शनिवार के दिन। और माता, एक बात बताइए, घर की पहली रोटी किसकी होती है? गाय की, देती हो? और बाद वाली है, तेज बोला जरा, कुत्ते की। तो कुत्ते की रोटी तो बहुत बड़ी करती हो, जैसे खूब बड़ी हो जाए, 4 रोटी की 1 रोटी, है ना? इतनी बड़ी बनाती हो। बाई चांस कुत्ता ना आए तो, मान लो ना आए, मान लो ना आए और रोटी भी खत्म हो जाए, तो सोचा कि अब सब खा चुके, कुत्ते वाली बची वो हम खा ले। और किसी ने पूछा कि तुमने रोटी खा ली, तो बोलती तुम्हारी कसम 1 ही खाई है। अब वो 4 रोटी की 1 रोटी है, तो अब हिस्सा किसका खाया? अब बुद्धि कैसी बनेगी? मैंने तो नहीं बोला भैया। तो अपना अपना खाइए, हिस्सा जो जिसका है वो वैसा ही खाइए, आपको किसी और का हिस्सा नहीं खाना है। और माताओं, याद रखिए कि अगर असगुन हो रहे हैं तो ठहरना बहुत जरूरी है। सामने से अगर आपको प्रतीत हो रहा है कि ये काम नहीं बनेगा, अंदर आत्मा बोल रही है, तो आप ठहर जाइए। लेकिन कुछ लोग होते, चाहे कितने भी सगुन हो, चाहे कितने भी असगुन हो, वो मानने वाले नहीं है। यहाँ शिशुपाल देख रहा है, जैसे ही भाभी सामने खड़ी हुई, जग शीस मोहर जब
धरोरे के हुई गई छीक अंगारी। ए पटास रपटो पाँव रे, हाँ पटास रपटो पाँव रे के पटक लग गई भारी। बिल्ली की भाभी भगयाई गई है, ओरी मेरे दिवर को ब्याह भागिन काहे को रोई रही है, ओरी मेरे लला को ब्याह मिलैया काहे को रोई रही है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। शर्त एक है, अगर बेटी अच्छे पद चिन्हों पर चल रही है, पढ़ने में तेज है, पढ़ाई लिखाई ढंग से हो रही है, आपके नाम को कोई खराब नहीं कर रही है, आपके पास उल्हाने नहीं आ रहे हैं, तो आप रुक जाओ, जो खाए वो खिलाइए, जैसे पढ़े पढ़ाइए। लेकिन महाराज कहीं भी आपको लगता है कि बेटी गलत रास्ते पे जा रही है, तो आप बिटिया के हाथ पीले कर दो, ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और मैं निवेदन करूंगी कि अगर बिटिया के लिए लड़का देखने जाओ, ये बेटियां हैं, एक सूट लेने जब जाती है ना, वस्त्र, तो एक सूट लेने के लिए दुकानदार के 100 सूट निकलवा देती हैं। एक सूट लेने के लिए दुकानदार के 100 सूट निकलवा देती हैं। ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये चाहिए, वो चाहिए, शायद 1-2 घंटे खा जाए। अब आप उसके लिए जिंदगी का सवाल है, वो सूट तो वो 1 साल पहनेगी, लेकिन जो लड़का है, जो जीवन साथी, उसके साथ पूरे जीवन भर रहना है। तो इसलिए ऐसा चुनिए जो ना आपको शादी के बाद कष्ट हो, क्योंकि पिता जो होता है ना, वो अपनी बिटिया की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, हर पिता चाहेगा। और आप अगर बिटिया के लिए लड़का देखने जा रहे हो और गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और वही गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। अगर खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। क्योंकि आप बेटी को घरहीन कर देना, लेकिन बरहीन मत करना। अगर दामाद आपका संस्कारी है और एक कमरा बना है, तो वो जब आप शादी करेंगे तो शायद है नसीब इतना बढ़िया हो कि वो एक कमरे से 10 कमरे बना के खड़े कर दे। लेकिन अगर कहीं आपने ऐसा घर ढूंढ लिया, ऐसा बर ढूंढ लिया, जो धन देख लिया, बोले 10 गाड़ियां खड़ी हैं और मोटी सी चेन है, हाथ में महंगा सा फोन है और बढ़िया बिजनेस चल रहे हैं। राजा जनक जो थे ना, राजा जनक ने अपनी बिटिया बड़े घराने में की थी। कोई पता नहीं होता किस्मत का कि किस्मत कहां ले जाए। राजा से आप भिखारी हो सकते और भिखारी से राजा बन सकते हैं। तीनों लोगों का वो सम्राट स्वयं बन बन भटका। अगर जानते होते राजा जनक का हमारी बिटिया बन बन में भटकेगी तो कभी विवाह नहीं करते। तो आप बस इतना देख लो कि बर अच्छा हो, घर तो है ही, घर समाज आपका 10 बार गांव वाले वहां नहीं जाएंगे कि हाँ उसके संगमरमर के महल बने, लेकिन दामाद आपका ऐसा होना चाहिए जब गांव में प्रवेश करे तो 100 लोगों में नहीं, 50 लोगों में नहीं,
10 लोग अगर बैठे हों तो इतना एहसास हो जाने के लिए आपके पति घर से बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, और आप उनके निकलते ही पीठ पीछे रोना शुरू कर दें, तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं है। सगुन सगुन वो होते हैं कि आप किसी काम से घर से निकले और कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझना काम पूर्ण हो गया। कोई तेजस्वी संत के सुबह सुबह दर्शन हो जाएं तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। आप रास्ते में काम से जा रहे हैं, मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से निकल रहा है, सुबह ही समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई आपको बीच रास्ते में मिल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। लेकिन माताएं कुछ काम घर में ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस हैं। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, रात्रि के 11 बजे आपके यहाँ मेहमान आए, लेकिन आप जब उस मेहमान को भोजन कराएं शाम को रात्रि में, तो आप बर्तन धोने के बाद ही सोएं। दीपावली पे बर्तन झूठे छोड़ दियो क्या? नहीं, क्यों? लक्ष्मी नहीं आती, रोज को लक्ष्मी निवास देखने जाते। आप वैसे भी खुद घर की लक्ष्मी हो, है ना, तो चाहे रात्रि में मेहमान आए लेकिन आपको बर्तन धोने के बाद ही सोना है। अब कुछ तो माताएं ऐसी है, बोले 7 दिन तक भागवत चल रही तो साड़ी भी नहीं धुलेंगी, इकट्ठी धुल लेंगी 8वें 9वें दिन। सच सच बोलना, यहाँ पे बैठी होंगी 2-4 तो होंगी। हाँ, मुझे पक्का पता है। और माताओं, शाम को अभी गर्मी पड़ रही है तो कुछ माताओं की आदत है कि शाम को आटा लगा लेंगी, ज्यादा आटा लग जाए तो फ्रिज में रख करके उसकी सुबह रोटियां बना के खुद खाएंगी, बच्चे को खिलाएंगी, पति को खिला देंगी। आप याद रखिए, शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उस लगे हुए आटे को फ्रिज में न रखें, ना ही उसकी सुबह रोटियां बना के खाएं। वैसे भी आटा किस तरीके का हो जाता लगा हुआ सुबह तक। उसके बाद, और जब से ये फ्रिज आया है हालत खराब है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले गागर में पानी भरा जाता था, मिट्टी की गागर में, आज भी आती है, यूज ही नहीं करते हो तो क्या है, लेकिन आज पहले आते थे तो बाहर से खूब आओ धूप में और गागर का पानी पी लो तो आप बीमार नहीं हो सकते थे। और धूप में आओ, फ्रिज को 1 गिलास पानी पी लो, पता चल जाएगा। आज भी आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता, तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा, है ना। और माताओं, अंधेरे में आपको कभी भोजन नहीं करना है। अंधेरे में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। धर्म का कार्य हो रहा है तो यहाँ दूध मठे की जरूरत है, छाछ की तो आप दे सकती हैं। शनिवार के दिन ऐसा प्रमाण है, शनिवार के दिन आपको सूर्यास्त के बाद घर से छाछ या दही किसी दूसरे के घर नहीं देना है, शनिवार के दिन। और माता, एक बात बताइए, घर की पहली रोटी किसकी होती है? गाय की, देती हो? और बाद वाली है, तेज बोला जरा, कुत्ते की। तो कुत्ते की रोटी तो बहुत बड़ी करती हो, जैसे खूब बड़ी हो जाए, 4 रोटी की 1 रोटी, है ना, इतनी बड़ी बनाती हो। बाई चांस कुत्ता ना आए तो, मान लो ना आए, मान लो ना आए और रोटी भी खत्म हो जाए, तो सोचा कि अब सब खा चुके, कुत्ते वाली बची वो हम खा ले। और किसी ने पूछा कि तुमने रोटी खा ली, तो बोलती तुम्हारी कसम 1 ही खाई है। अब वो 4 रोटी की 1 रोटी है, तो अब हिस्सा किसका खाया?
अब बुद्धि कैसी बनेगी? मैंने तो नहीं बोला भैया। तो अपना अपना खाइए, हिस्सा जो जिसका है वो वैसा ही खाइए, आपको किसी और का हिस्सा नहीं खाना है। और माताओं याद रखिए कि अगर असगुन हो रहे हैं तो ठहरना बहुत जरूरी है। सामने से अगर आपको प्रतीत हो रहा है कि ये काम नहीं बनेगा, अंदर आत्मा बोल रही है, तो आप ठहर जाइए। लेकिन कुछ लोग होते, चाहे कितने भी सगुन हो, चाहे कितने भी असगुन हो, वो मानने वाले नहीं है। यहां शिशुपाल देख रहा है, जैसे ही भाभी सामने खड़ी हुई, जग शीस मोहर जब दरोरे के हुई गई छीक अंगारी। ए पटास रपटो पाँव रे, हाँ पटास रपटो पाँव रे के पटक लग गई भारी। बिल्ली की भाभी भगयाई गई है, ओरी मेरे दिवर को ब्याह भागिन काहे को रोई रही है, ओरी मेरे लला को ब्याह भैया काहे को रोई रही है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। शर्त एक है, अगर बेटी अच्छे पद चिन्हों पर चल रही है, पढ़ने में तेज है, पढ़ाई लिखाई ढंग से हो रही है, आपके नाम को कोई खराब नहीं कर रही है, आपके पास उल्हाने नहीं आ रहे हैं, तो आप रुक जाओ। जो खाए वो खिलाइए, जैसे पढ़े पढ़ाइए। लेकिन महाराज कहीं भी आपको लगता है कि बेटी गलत रास्ते पे जा रही है, तो आप बिटिया के हाथ पीले कर दो, ये आपके लिए भी अच्छा और बेटी के लिए भी अच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और मैं निवेदन करूंगी कि अगर बिटिया के लिए लड़का देखने जाओ, ये बेटियां हैं, एक सूट लेने जब जाती है ना, वस्त्र, तो एक सूट लेने के लिए दुकानदार के 100 सूट निकलवा देती हैं। एक सूट लेने के लिए दुकानदार के 100 सूट निकलवा देती हैं। ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये चाहिए, वो चाहिए, शायद 1-2 घंटे खा जाए। अब आप उसके लिए जिंदगी का सवाल है, वो सूट तो वो 1 साल पहनेगी, लेकिन जो लड़का है, जो जीवन साथी, उसके साथ पूरे जीवन भर रहना है। इसलिए ऐसा चुनिए जो ना आपको शादी के बाद कष्ट हो, क्योंकि पिता जो होता है ना, वो अपनी बिटिया की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी नहीं देख सकता। हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, हर पिता चाहेगा। और आप अगर बिटिया के लिए लड़का देखने जा रहे हो और गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और वही गांव वाले कह दें भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। अगर खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। क्योंकि आप बेटी को घरहीन कर देना, लेकिन बरहीन मत करना। अगर दामाद आपका संस्कारी है और एक कमरा बना है, तो वो जब आप शादी करेंगे तो शायद है नसीब इतना बढ़िया हो कि वो एक कमरे से 10 कमरे बना के खड़े कर दे। लेकिन अगर कहीं आपने
ऐसा घर ढूंढ लिया, ऐसा बर ढूंढ लिया, जो धन देख लिया, बोले 10 गाड़ियां खड़ी हैं और मोटी सी चेन है, हाथ में महंगा सा फोन है और बढ़िया बिजनेस चल रहे हैं। राजा जनक जो थे ना, राजा जनक ने अपनी बिटिया बड़े घराने में की थी। कोई पता नहीं होता किस्मत का कि किस्मत कहां ले जाए। राजा से आप भिखारी हो सकते और भिखारी से राजा बन सकते। तीनों लोगों का वो सम्राट स्वयं बन बन भटका। अगर जानते होते राजा जनक का हमारी बिटिया बन बन में भटकेगी तो कभी विवाह नहीं करते। तो आप बस इतना देख लो कि बर अच्छा हो, घर तो है ही, घर समाज आपका 10 बार गांव वाले वहां नहीं जाएंगे कि हाँ उसके संगमरमर के महल बने, लेकिन दामाद आपका ऐसा होना चाहिए जब गांव में प्रवेश करे तो 100 लोगों में नहीं, 50 लोगों में नहीं, 10 लोग अगर बैठे हों तो इतना एहसास हो जाए के लिए आपके पति घर से बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, आप उनके निकलते ही पीठ पीछे रोना शुरू कर दें तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं है। सगुन, सगुन वो होते हैं कि आप किसी काम से घर से निकले और कोई फूलों की भरी टोकरी लेकर के आपके सामने से निकल रहा है तो समझना काम पूर्ण हो गया। कोई तेजस्वी संत के सुबह सुबह दर्शन हो जाएं तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। आप रास्ते में काम से जा रहे हैं, मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई दूध का भरा पात्र लेकर के आपके सामने से निकल रहा है, सुबह ही समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई आपको बीच रास्ते में मिल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। लेकिन माताएं कुछ काम घर में ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस हैं। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, रात्रि के 11 बजे आपके यहाँ मेहमान आए, लेकिन आप जब उस मेहमान को भोजन कराएं शाम को रात्रि में तो आप बर्तन धोने के बाद ही सोएं। दीपावली पे बर्तन झूठे छोड़ दियो क्या? नहीं, क्यों? लक्ष्मी नहीं आती, रोज को लक्ष्मी निवास देखने जाते। आप वैसे भी खुद घर की लक्ष्मी हो, है ना? तो चाहे रात्रि में मेहमान आए लेकिन आपको बर्तन धोने के बाद ही सोना है। अब कुछ तो माताएं ऐसी है, बोले 7 दिन तक भागवत चल रही तो साड़ी भी नहीं धुलेंगी, इकट्ठी धुल लेंगी 8वें 9वें दिन। सच सच बोलना, यहाँ पे बैठी होंगी 2-4 तो होंगी। हाँ, मुझे पक्का पता है। और माताओं, शाम को अभी गर्मी पड़ रही है तो कुछ माताओं की आदत है कि शाम को आटा लगा लेंगी, ज्यादा आटा लग जाए तो फ्रिज में रख करके उसकी सुबह रोटियां बना के खुद खाएंगी, बच्चे को खिलाएंगी, पति को खिला देंगी। आप याद रखिए, शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है, इसलिए उस लगे हुए आटे को फ्रिज में न रखें, ना ही उसकी सुबह रोटियां बना के खाएं। वैसे भी आटा किस तरीके का हो जाता लगा हुआ सुबह तक। उसके बाद, और जब से ये फ्रिज आया है हालत खराब है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले गागर में पानी भरा जाता था, मिट्टी की गागर में, आज भी आती है, यूज ही नहीं करते हो तो क्या है, लेकिन आज पहले आते थे तो बाहर से खूब आओ धूप में और गागर का पानी पी लो तो आप बीमार नहीं हो सकते थे। और धूप में आओ, फ्रिज को 1 गिलास पानी पी लो, पता चल जाएगा। आज भी आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना, वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो। और कुकर में दाल बनाना, कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता, तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा, है ना? और माताओं, अंधेरे में आपको कभी भोजन नहीं करना है। अंधेरे में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। धर्म का कार्य हो रहा है तो यहाँ दूध मठे की जरूरत है, छाछ की तो आप दे सकती हैं। शनिवार के दिन
ऐसा प्रमाण है। शनिवार के दिन आपको सूर्यास्त के बाद घर से छाछ या दही किसी दूसरे के घर नहीं देना है, शनिवार के दिन। और माता एक बात बताइए, घर की पहली रोटी किसकी होती है? गाय की, देती हो? और बाद वाली है, तेज बोला जरा, कुत्ते की। तो कुत्ते की रोटी तो बहुत बड़ी करती हो, जैसे खूब बड़ी हो जाए, 4 रोटी की 1 रोटी, है ना, इतनी बड़ी बनाती हो। बाई चांस कुत्ता ना आए तो, मान लो ना आए, मान लो ना आए और रोटी भी खत्म हो जाए, तो सोचा कि अब सब खा चुके, कुत्ते वाली बची वो हम खा ले। और किसी ने पूछा कि तुमने रोटी खा ली, तो बोलती तुम्हारी कसम एक ही खाई है। अब वो 4 रोटी की 1 रोटी है, तो अब हिस्सा किसका खाया? अब बुद्धि कैसी बनेगी? मैंने तो नहीं बोला भैया। तो अपना अपना खाइए, हिस्सा जो जिसका है वो वैसा ही खाइए, आपको किसी और का हिस्सा नहीं खाना है। और माताओं याद रखिए कि अगर अशगुन हो रहे हैं तो ठहरना बहुत जरूरी है। सामने से अगर आपको प्रतीत हो रहा है कि ये काम नहीं बनेगा, अंदर आत्मा बोल रही है, तो आप ठहर जाइए। लेकिन कुछ लोग होते, चाहे कितने भी सगुन हो, चाहे कितने भी अशगुन हो, वो मानने वाले नहीं है। यहां शिशुपाल देख रहा है, जैसे ही भाभी सामने खड़ी हुई, जग शीस मोहर जब दरोरे के हुई गई छीक अंगारी। ए पटास रपटो पाँव रे, हाँ पटास रपटो पाँव रे के पटक लग गई भारी। बिल्ली की भाभी भगयाई गई है, ओरी मेरे दिवर को ब्याह भाग